गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज फिर से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में एमओटी पूरी पढ़ा दी है और साथ में ये भी कहा था कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है और साथ में इसके आपसे पूछा जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाकर दिखाइए। किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे NO2 का या NO2 पॉजिटिव या जो भी आपसे CO का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो अगर आप कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम सीख लेंगे तो आपका कोई भी एलिमेंट आ जाएगा तो आप उसको बना सकते हैं। केवल आपको समझना है किस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखिए, ये टॉपिक आपका 11th का भी है। 11th में भी एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाने को सिलेबस में है, तो अगर आप 11th में भी है तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। छोटे से कैसे? एटॉमिक नंबर तो आपने सुने होंगे। आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आपको 1 से 30 तक तो याद कर ही लेने हैं, जिससे कि 1 से 30 तक ही मोस्टली आप सभी को आने चाहिए। अब जाहिर सी बात, आप बीएससी में आ गए हैं तो एटॉमिक नंबर तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 1 से। तो 1 जो होता है वो इसका एलिमेंट क्या होता है? H होता है, सभी को पता है। जो हाइड्रोजन होता है उसका नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर वो होता है 1। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले, अगर आपने एमओटी अपनी कॉपी पर लिख ली है, नोट्स बना रहे हैं, तो क्या करना है? एमओटी पूरी आपने लिख ली होगी, उसके बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है। एनर्जी पूरा आपको लिखना है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। जहाँ यहाँ पर जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपको आगे क्लास में बता देंगे। फिलहाल स्टार्ट करेंगे अब हम। तो आपको ये हेडिंग डाल लेनी है और पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, पहला आप डाल के क्या लिख लें? H2। सबसे पहले हम H2 का बनाएंगे। तो H2 का बनाने से पहले हम इसका विन्यास बना लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये बेस है हमारे विन्यास पर। यानी अगर विन्यास आपको बनाना आता है तो आप बहुत आसान तरीके से ये बना सकते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले हाइड्रोजन का नंबर 1 कैसे विन्यास बनाता है? इसका बनता है केवल 1s1, यही तो बनता है इसका विन्यास 1s1। तो आपको इतना नोट कर लेना है। उसके बाद ये जो डायग्राम है उसके बाद आपको ये बनाना है। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे आप बनाएंगे। उतना विन्यास आपने बना लिया होगा, आशा करते हैं। अब आपको बताते हैं किस तरीके से आप इस डायग्राम को फिल करेंगे। हमने आपसे कहा कि विन्यास इसका क्या बनता है? 1s1। तो यानी कि फर्स्ट AO में पहले, सबसे पहले तो H2 था, तो एक H इधर, एक H इधर, और बीच में H जुड़ के कितना हो जाएगा? यहाँ पर H2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? H और H कितना हो गया? H2 हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट AO की जगह आप क्या लिख लें? 1s। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड AO की जगह क्या लिख लेंगे? यहाँ पर 1s, ठीक है। 1s इधर भी और 1s इधर भी। 1s कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन का भाई ये विन्यास जो हमने बनाया था 1s1। अभी 1 क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ये क्या होता है? जब भी एक होता है इलेक्ट्रॉन तो उसको इस तरीके से क्लॉकवाइज दिखाते हैं। अगर इसी को हम अगर उल्टा कर दे तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक दोनों भी हमने आपको बता दिया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन था तो एक एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमने दोनों में एक एक भर दिया। अब जोड़ लीजिए, 1 ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 1 और 2, ये हमारा BMO में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। और एक टेबल हमने आपको बनवाई थी, तो जिसमें हमने आपको बताया था कि s ऑर्बिटल जो होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, बताया था। तो BMO की जगह पर आपको क्या लिख लेना है? सिग्मा 1s। समझ में आ गया? और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल क्या होता है? सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो इसकी जगह पर आपको ये लिख लेना है। अब ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे भर गए हैं, तो सिंपली आपको इस डायग्राम को बना लेना है। एक बार हम फिर से आपको क्लियर दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपको इस तरीके से हेडिंग डाल लेनी है, H2 लिख लेना है। और ये देखिए, ये पूरा इसका H2 का ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। सेम वैसे ही है, H है मिलकर H2 हो गया। ये सिग्मा 1s कहाँ से आया? पूरा टेबल आपको बता चुके हैं। एंटी वाले में हमारा स्टार लग जाता है। और ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी बता चुके हैं। क्या होता है? हाफ NB माइनस Na। NB क्या होता है? तो ये इसकी संख्या, BMO की संख्या क्या होती है? NB। और Na क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर
हाफ तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद एन बी, यहाँ यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, माइनस लगाया क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है। एन ए यानी कि जो हमारा ए वाला एंटी वाला है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1/2 इन 2 में चल रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया है 1, और 1 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होना चाहिए, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो अगर आप इसमें देखें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जोड़े में है, जोड़ा और जोड़ा क्या होता है, जोड़ा यानी पेयर, पेयर ये होता है। अगर ये केवल ऐसे होता एक, यानी मान लीजिए यहाँ पर केवल एक होता तो ये हो जाता पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर एक है तो पैरामैग्नेटिक का मतलब हिंदी में बताएं तो आपने पढ़ा होगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, पढ़ा है ना। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय जो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर हम बात करें जो पेयर में होगा उसको बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। तो ये देखिए जोड़े में है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे डायामैग्नेटिक। एक है तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, 2 होता तो डबल बॉन्ड, 3 होता तो ट्रिपल बॉन्ड, और अगर 0 होता तो लिख देते हैं कि जो मॉलिक्यूल है डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब बातें हम आपको एमओटी में बता चुके हैं। उसके बाद ये देखिए He2 सेम वैसे ही बनेगा। He2 का ये देखिए बिल्कुल वैसा ही बना रखा है, एक He इधर, एक He यानी कि हीलियम, फिर दोनों मिलकर He2। फिर यहाँ पर इसका अगर आप विन्यास बनाएंगे He का तो क्या बनेगा, 2 नंबर होता है, बनेगा 1s2, यही तो बनेगा। तो देखिए 1s इधर लिख दिया, 1s इधर भी लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर फिल हो गए थे इलेक्ट्रॉन इसीलिए हम ऊपर भर दिए। जब तक ये फिल नहीं होता है तब तक हमसे मतलब नहीं भरते, ऊपर फिल हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 हमने ऊपर भर दिए। अब इसका विन्यास कैसे बनाएंगे, तो विन्यास ये बहुत सरल है। विन्यास बनाने के लिए क्या करते हैं, He2 आपको लिखना है और जो आपने ये भरे हैं इन्हीं का विन्यास लिख देते हैं। कैसे, ये देखिए मान लिया अगर आपसे विन्यास पूछ लिया गया तो आपको ऐसे ही बनाना है, He2 लिखना है बराबर करके सिग्मा 1s, फिर आपको लिख लेना है आगे सिग्मा स्टार 1s, यही इसका विन्यास हो जाएगा। कुल मिला के जो BMO और ABMO की जो संख्या होती है वही आप यहाँ पर दिखा देते हैं विन्यास में। और बॉन्ड ऑर्डर में कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा हाफ 2 -2, यही तो होगा क्योंकि 2 हमारा एंटी वाले में 2 बॉन्डिंग वाले में, 2 में से 2 गया 0, 0 किसी किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है 0, यानी कि मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए आगे लिख भी रखा है हमने, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए सेम वैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1s सिग्मा 1s2 लिख रखा है, सिग्मा स्टार 1s2, ये देखिए लिखा है मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो हमने आपको 2 बता दिए हैं, एक H2 का बता दिया है, एक He2 का बता दिया है। सेम ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल, आपको बस नियम याद रखना है किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब चलिए आगे ये देखिए, आगे ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है NO2 का। आप चाहें तो इसके आगे जो हीलियम आप लिथियम Li2 का बना सकते हैं, B2 का बना सकते हैं, इसी तरीके से कार्बन यानी कि C2 का बना सकते हैं। बनाकर आप देखिएगा और फिर कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आप बना सके इनको, और फिर बताते हैं आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आपको बता देंगे। फिलहाल NO2 वाला जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें देखिए विन्यास आपको क्या बनेगा इसका 1s2 2s2 2p3, तो देखिए 3 2 5 और 2 7 7 आ रहा है, तो ये इसका विन्यास बन गया। उसके बाद ये देखिए ये इसका पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम है, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसका भी, बस इसमें p ऑर्बिटल और आ गया है, p के कारण ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो गया है। एक n यहाँ पर, एक n यहाँ पर, दोनों मिला के n2 हो गया है। n में ये देखिए अगर आप देखेंगे पहला क्या है, इसका तो बनाएंगे नहीं, इसका बनाएंगे तो सेम हमारा हीलियम की तरह बन जाएगा। इसके आगे से बनाएंगे, इतने का बनाएंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम 2s2 और 2p3, ठीक है, इतने का बनाएंगे। तो 2s2 लिख लिया हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिख लिया 2s, यहाँ पर 2s, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो देखिए 2 और 2 इधर भर दिए, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4 भर दिए। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है हमारा, तो यहाँ पर सिग्मा 2s लिख दिया क्योंकि s में x को जो है हम सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं। यहाँ पर सिग्मा स्टार हो गया। उसके आगे इस अब मेरा इतना का बन गया है, इतना बन गया है, अब बचा 2p3 का बनाना है। तो p के लिए क्या करेंगे, वही p में 3 ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं,
पी में हमारे 3 बॉक्सेस बनते हैं, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा आपको। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। ये कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 बॉक्सेस इसमें बनते हैं, यानी पी कक्षक बनते हैं, 3 कक्षक। तो देखिए 1 2 3, 3 बना लिए, यहाँ पर भी 1 2 3, 3 बना लिए, इधर लिख लिया 2p, इधर लिख लिया 2p। उसके बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है पी में, तो 1 2 3 इधर भर दिए, यहाँ पर भी 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो 6 आपको कैसे दिखाने हैं, जैसे हमने 1s वाले में दिखाया था 2s वाले में, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पी जेड, यहाँ पर पाई पी एक्स, यहाँ पर पाई पी वाई। पाई और सिग्मा कहाँ से आया, जो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर पी एक्स और वाई वाला है तो उसमें आता है पाई बॉन्ड, और अगर पी जेड है तो आता है सिग्मा बॉन्ड। तो वही लिखा है यहाँ पर। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरे फिल हो गए। अगर ज़्यादा होते तो हम उनको भरते। इसका एंटी ऊपर बना रखा है, एंटी में हर जगह स्टार लगा दिया है। समझ में आ गया। उसके बाद इसी को अगर आप इसमें लिखेंगे, कहाँ पर, अगर आप इसका विन्यास बनाएंगे तो ये देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम हमने केवल इतने का बनाया है, ये बचा था। जितना भी बचा हुआ होता है तो उसको हम के स्टार से दिखा देते हैं विन्यास में। तो देखिए लिख दिया है N2 बराबर के स्टार। ये दिखा रहा है कि पीछे आगे भी है, हमने आगे 2 स्टेप का केवल बनाकर दिखा रखा है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हैं केवल उन्हीं को लिया गया है। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा पी जेड स्क्वायर, उसके बाद पाई पी एक्स 2, फिर पाई वाई क्या लिखा हुआ है 2। तो देखिए जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे थे ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये। तो विन्यास में केवल इन चीज़ों को हम दिखाते हैं। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान है, यहाँ पर लिख दिया है हाफ। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ NB माइनस का Na, यही तो होता है। तो ये देखिए NB की संख्या और Na की, NB जो है वो 8 है, Na जो है वो 2 है। आप घटाएंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, यानी इसका जो N2 का जो होता है, यानी N और इस N के बीच में 3 बॉन्ड लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। 3 का मतलब ट्रिपल, सारे जोड़े में है तो इसलिए डायामैग्नेटिक लास्ट में लिख दिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पर देखें तो बॉन्डिंग वाले में तो कोई 2, फिर उसके बाद ये 2 4 6 और 8, तो बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 8, और एंटी वाला केवल 2 है। तो दिख लिया 2 में से 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 का मतलब आप हाफ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कट के 3 आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा। और देखिए सारे ही जोड़े में, पेयर में है सारे, है कि नहीं, तो पेयर में है तो इसका मतलब ये क्या है, डायामैग्नेटिक। तो समझ में आई होप आपके आ गया होगा। उसके बाद O2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो O2 का आपको खुद बनाकर देखना है। और उसके बाद एक और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखिए F2 वाला भी इंपॉर्टेंट है। O2 में अगर आप देख सकें तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O2 का निकलेगा डायामैग्नेटिक। F2 भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये F2 का ही है। फिर CO वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से बनाया गया है। NO बचा हुआ है, NO भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आ जाते हैं, He2 डबल पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, उसके बाद कई सारे हैं। तो ये सारे हम आपको बताएंगे पिछले क्लास में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस क्लास में हम इतने ही रखेंगे। आशा करते हैं कि जितने हमने आपको आज की क्लास में बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो अभी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो हमने आपको बताया है, आपको बनाने कौन कौन से हैं, जैसे C2 हो गया, B2 हो गया, ठीक है, BA2 है, Li2 है, BA2 नहीं, यहाँ पर BE2, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी हमने आपको बताया है वो आप बनाकर देखिएगा। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाते हैं तो आप हमको बताइए कमेंट करके कि हमसे नहीं बन पा रहा है, तो आपको और अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कोशिश करिएगा, हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।